एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार सदन से लेकर सड़क पर हंगामा देखने को मिला, जहां कल विपक्ष के तमाम सांसद सड़कों पर उतरे थे। सदन खाली हो चुका था और एसआईआर का मुद्दा अब और भी तूल पकड़ चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद है। सर, एसआईआर को लेकर के बिहार में जांच की शुरुआत होती है, चुनाव आयोग कहता है सभी राज्यों में की जाएगी, लगातार विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। देखिए, एसआईआर का सच क्या है। बिहार के अंदर एक बूथ पे 40 लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका वोट बन गया। जो लोग जिंदा हैं और अपना फॉर्म जमा करने नहीं गए, बीएलओ ने उनका साइन करके फॉर्म जमा कर दिया। जो लोग मर चुके हैं उनका भी फॉर्म जमा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बिहार का वोटर बन गया और कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया। अब अगर ऐसे एसआईआर पे सवाल नहीं उठाया जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है और चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। फिर तो जो चुनावी घोटाला चुनाव आयोग और मोदी जी और उनकी पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है वो होने दिया जाए। तो इसलिए हमने सवाल उठाया कि हमने दिल्ली में भी कहा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला हुआ है। 42,000 वोट नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में काट दिए गए। 11,008 वोट शहादरा में कटवाने के लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन दिया। 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिटेल हम लोगों ने दी थी चुनाव आयोग को, लेकिन उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमने बताया था कि केंद्रीय मंत्रियों के घर में 35 वोट, 36 वोट, 22 वोट, 25 वोट ऐसे बने हुए हैं। एक गुमटी में करीब 53 वोट एक एड्रेस पे बने हुए थे। तो ये सारा घपला घोटाला हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने दिल्ली चुनाव के समय में भी उजागर किया था। उसके बाद महाराष्ट्र का मसला भी सामने आया, हरियाणा का मसला भी सामने आया और अब देश के चुनाव में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो इस पे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि विपक्ष जो है वो हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, तो सम्मान करने लायक आपने काम ही नहीं किया है तो कहाँ से सम्मान करेंगे। किरण रिजिजू जी ये भी बोल रहे हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहती है, चर्चा करना नहीं चाहती है, चर्चा से भाग रहे हैं। सांसद कैसे यहाँ पे आप लोग आ गए? नहीं, एसआईआर जो है, एसआईआर के मुद्दे पे तो हम कब से चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो कराइए ना चर्चा, क्या समस्या है? चर्चा कराइए। चर्चा तो कौन भाग रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। सरकार चर्चा नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बहुत पुराना मकबरा था जिसको कल हिंदू संगठनों के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा वहाँ पे उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष शामिल है। उसके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है। ये सरासर गुंडागर्दी है। अगर धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के हमले करके माहौल बिगाड़ा जाएगा तो इसके पीछे की वजह क्या है, साजिश क्या है? उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वो मुद्दा दबाने की कोशिश है। देश में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, चुनावी घोटाले का मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे को दबाने की कोशिश है। तो ये तो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के सांप्रदायिक हिंसा और दंगे का सहारा लेते हैं, जो इन्होंने फतेहपुर में भी किया है। और ये बगैर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार के संरक्षण के बगैर ये संभव नहीं है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत पे लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वहीं चाइना के साथ उनका संबंध अब बेहतर है, क्योंकि अमेरिका चाइना का जो संबंध था पहले बिगड़ा हुआ था। 30% टैरिफ वहां पे लगाया, उसमें भी 90 दिन का उनको समय सीमा दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाया है, हमें उसकी चिंता है। यहाँ के लोगों का उससे कितना व्यापार प्रभावित हो रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए और इसके बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। या तो आप निर्यात के लिए दूसरे देशों के बाजार देखिए, आयात के लिए आप दूसरे देशों में देखिए जहाँ से आपको सस्ता सामान मिल सके। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ नहीं। और ट्रंप रोज आपको अपमानित कर रहा है। वो कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था अमृत अर्थव्यवस्था है और मोदी जी दावा कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अच्छी बात है, जब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो फिर हम इतना क्यों ट्रंप से डर रहे हैं? ब्रिटेन की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें कहा गया कि अपराध में दोषी पाए जाने वाले भारतीयों को पहले निर्वासन किया जाएगा और उसके बाद उनको अपील का मौका दिया जाएगा, क्योंकि जेल में भीड़ कम करने के लिए और अपराध के खतरों को घटाने के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है।
अब ये पूरा घटना हम क्रम देख नहीं पाए हैं, पहले इसको समझ लें क्या विषय है, तब इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद सांसद संजय सिंह थे। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।